31 जुलाई 2026 से पहले भारत के इन तीन लोगों को आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। अब वे तीन लोग कौन कौन से हैं और किनको जो है 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आज ध्यान से आप लोग स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझिएगा और भारत के सभी राज्यों में रहने वाले जो लोग रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न भी हर साल फाइल करते हैं और उनको अब 31 जुलाई 2026 से पहले ही फाइल कर लेना जरूरी है। नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप लेट से फाइल करेंगे तो उस पर आपको अब लेट फाइन भी देना पड़ेगा। अब ये तीन लोग कौन कौन से, चलिए उनकी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला वैसे लोग जिनका इनकम भारत में 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपका सालाना आय है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे कि सभी लोगों को क्यों, जो आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं उन्हीं को आईटीआर फाइल करना होगा, तो फिर 2.5 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले लोगों को सभी को आईटीआर फाइल करना जरूरी क्यों है? देखिए, गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स का रूल है उसके अनुसार, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, इस वर्ष भी जिनका आय सालाना 12 लाख रुपए तक है उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी गई है, यानी कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न में यानी कि टैक्स नहीं देना है। लेकिन केवल टैक्स नहीं देना है ये स्पष्ट है, जिनका आय 12 लाख रुपए तक है और 12 लाख से जिनका आय ज़्यादा है उनको टैक्स गवर्नमेंट को देना है। अब 2.5 लाख और 12 लाख के बीच में जो ये गैप है, इस गैप में आप समझ लीजिए, देखिए आपको टैक्स गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आय आपका 12 लाख रुपए से कम है, लेकिन फिर भी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप बैंक में कहीं पर भी एफडी किए या कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी आपने किया है, तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है और उसमें आपने जो है फॉर्म 16 जो टैक्स सेविंग के लिए आपको देना होता है वो आपने नहीं दिया, तो अगर आपका टैक्स में पैसा डिडक्ट हो गया है तो उस पैसे को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो वे पैसा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कट कर चला गया है, जो कि पैसा आपको मिलेगा लेकिन वो पैसा डिडक्ट हो चुका है, तो उस पैसे को पाने के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अब देखिए, इसमें केवल फिक्स डिपॉजिट ही नहीं, अन्य माध्यमों से भी कहीं से भी किसी भी कारणवश जो है कभी कभी टैक्स कट जाता है। जिनका आय 12 लाख से भी कम है उनका भी टैक्स कटता है। तो जितना पैसा आपका टैक्स कट जाता है, और इसको आप इनकम टैक्स के वेबसाइट से जा करके देख सकते हैं, फॉर्म 26A में वहाँ पर मेंशन रहता है कि कहाँ पर कितना पैसा आपका कटा है और वे पैसा जो कटा है उसको आप आईटीआर फाइल करके और आप पैसा को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम साल में है, आप फॉरेन जाते हैं या फिर आप फॉरेन से पैसा अर्न करते हैं या फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर इन केस आप नहीं फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आईटीआर न फाइल करने के कारण आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। अब यहीं पर 2.5 लाख से अधिक वाले जो लोग हैं उनको और भी स्पष्ट कुछ आपको जानकारी दे देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं व्यवसाय भी करते हैं, 12 लाख से कम सालाना इनकम भी होता है, लेकिन उनका करेंट अकाउंट है या फिर वो जो है कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी को आप भारत में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें भी आपको आईटीआर फाइल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको टैक्स नहीं देना है लेकिन पारदर्शी तरीके से आपको गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने आप को जो है वहाँ पे सही तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप आईटीआर फाइल करें। अब ये ज़रूरी, वहीं आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, आपको जो है 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, आप जो है पर मंथ 1 लाख रुपए से अधिक जो है आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करते हैं, तो ऐसे मामलों में भी आपको आईटीआर 2.5 लाख से अधिक इनकम पर फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है और आपको करना चाहिए। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट कि 2.5 लाख रुपए से अधिक इनकम है और आपको भविष्य में कभी भी भारत के किसी भी बैंक से आपको पर्सनल लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, अन्य प्रकार के लोन चाहिए,
तो आपका आईटीआर एक मुख्य प्रमाण होता है कि आपका इनकम क्या है। आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब में नहीं है, आप एक सामान्य नागरिक हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, अन्य प्रकार के कोई भी रोजगार करते हैं और आपका आय 2.5 लाख से अधिक है और कभी भी आपको आवश्यकता अगर बैंक से पड़ती है कि मुझे लोन मिल जाता, तो उसके लिए आईटीआर के आधार पर ही बैंक आपको लोन तय करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप आईटीआर नियमित फाइल करेंगे तो आपका एक बेस जो है बैंक के सामने बना रहेगा और आपको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अब आप 2.5 लाख से अधिक इनकम वाले जितने भी लोग हैं, आप समझ गए होंगे कि उन लोगों को जो है आईटीआर फाइल करना अब कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसका लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2026 है। अब चलिए दूसरे लोगों की हम बात करते हैं। तो भारत में वैसे जितने भी लोग जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, तो आपके लिए भी जो डेट है 31 जुलाई 2026 तक है, आपको भी आईटीआर फाइल उसके पहले कर लेना जरूरी है। तीसरे वैसे लोग जो आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म 2 यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2 को फाइल करते हैं, वे सभी लोग, भारत के जितने भी लोग हैं, उनको भी 31 जुलाई 2026 से पहले आईटीआर फाइल कर लेना जरूरी है। और ये आईटीआर फाइल आप स्वयं भी कर सकते हैं, अब बहुत आसान कर दिया गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा आईटीआर के फॉर्म जो है इतना अब आसान बना दिया गया है कि स्वयं कोई भी व्यक्ति, अगर आपको बेसिक जानकारी जो है, तो आप स्वयं भी अपना आईटीआर फॉर्म जो है ऑनलाइन भर करके और स्वयं आप अपने घर से भी उसको फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, नहीं तो आईटीआर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और फिर से आपको जो है रिवाइज्ड फॉर्म भी भरना पड़ता है। तो ये जरूरी चीज़ों को ध्यान रखना है और उसमें आपका सालाना इनकम और एक्सपेंसेस सही तरीके से जो है आपको मेंशन करने होते हैं, ताकि गवर्नमेंट और इनकम टैक्स को सभी आपकी जो पारदर्शी तरीके से जानकारी मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और आपके बैंक खाते में कितना ट्रांजैक्शन कैश विथड्रॉल हो रहा है उसकी पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको आईटीआर में देनी चाहिए, जिससे स्पष्ट तरीके से जानकारी आपको आईटीआर में मिल जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं साल में 10 लाख रुपए से अधिक कैश जमा कर देते हैं, 10 लाख रुपए से अधिक कैश निकाल लेते हैं। तो जो इनकम टैक्स का रूल है उसके अनुसार आपको जरूर आईटीआर में ये सभी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन में देना चाहिए। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 लोगों के लिए जो है आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट इम्पॉर्टेंट डेट जो हम आपको बताए 31 जुलाई 2026, उसको ध्यान में रखते हुए आपको फाइल कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।